अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो क्या आपके लिए ऑप्शन चेन देखना जरूरी है? अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो क्या ऑप्शन चेन सच में आपके लिए काम करेगा? क्या ऑप्शन चेन देख के आप मार्केट की डायरेक्शन को गेस कर सकते हो? जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफी अच्छे होंगे। तो अभी आप मेरे को देख रहे होंगे जैकेट वगैरह में, भाई थोड़ा सा वायरल हो रखा है। तो अगर मेरा आवाज कहीं पे ऊपर नीचे हो जाए तो कमेंट मत करना भाई कि यार आवाज कम हो रही है, आप समझ सकते हो। बाकी आज ये वीडियो मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि काफी सारे लोगों के एक क्वेश्चन आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि भाई ऑप्शन चेन, ऑप्शन डाटा ये हमें समझाओ, हमें समझ नहीं आता है। क्योंकि मैक्सिमम बिगिनर को नहीं पता होता है कि ऑप्शन चेन एग्जैक्टली देखना क्या होता है और क्या हमें ऑप्शन चेन में समझना होता है। और खासकर जितने लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, क्या उनके लिए ऑप्शन डाटा देखना सही है या गलत? ठीक है, तो आज मैं ये पूरा आपका जो डाउट है क्लियर करने वाला हूँ। इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखो, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि आपका भाई ऐसी कंडीशन में भी आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आ रहा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और खासकर अभी के मार्केट में आपको ऑप्शन चेन और ऑप्शन डाटा को रीड करना आना ही चाहिए। और अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो ये आपके लिए मस्ट है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप कहीं ना कहीं वो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग और प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर को कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे हो अगर आपको ऑप्शन डाटा नहीं आता है। तो बने रहो पूरे वीडियो में और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी टॉपिक आपको पीछे बोर्ड पर देखने को मिल रहा होगा ऑप्शन चेन। मैं ऑप्शन चेन आपको कैसा दिखता है वो मैं अभी दिखा दूंगा। उससे पहले चलते हैं कि ऑप्शन चेन अगर हमें देखना होता है तो ऑप्शन चेन में ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर हमें ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो ऑप्शन चेन में आपको ये सारे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे कि आस्क प्राइस, बिड प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, लास्ट ट्रेडेड डाटा, कॉन्ट्रैक्ट नेम, ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, है ना, परसेंटेज चेंज चेंज। ठीक है, तो हमें जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है ऑप्शन चेन के अंदर वो होता है ओपन इंटरेस्ट एंड, ठीक है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ओके, बाकी स्ट्राइक प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको वो तो उसमें देख ही जाता है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, उसके साथ साथ वॉल्यूम, ये तीन ऐसे कंपोनेंट है, ये तीन ऐसे पोर्शन है जो आपको ऑप्शन चेन के अंदर देखना ही देखना है। ठीक है, अब ऑप्शन चेन दिखता कैसे, चलो सीधा आपको चार्ट पे लेके चलता हूं। अगर आपको क्या बोलते हैं एक जिसको कहते हैं परफेक्ट डाटा चेक करना है तो आप कहाँ देखते हो? हर कोई क्या करता है, सीधा एनएससी की वेबसाइट पे जाता है और वहां पर सर्च करता है ऑप्शन चेन। एनएससी की वेबसाइट पर आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन चेन देखने को मिलेगा। ओके, और आई होप ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आपको पता होगा कि एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है। अगर नहीं पता है तो वो भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, अभी प्राइस अगर यहाँ पर आपको जो ये फेडेड टाइप का कलर दिख रहा है, ओके, ये फेडेड टाइप का कलर जहाँ पर दोनों चीजें मैच होती हैं, तो ये 19,450 और 19,400, ये दोनों स्ट्राइक प्राइस जो है अभी ये एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस है। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे 19,400 हमारे लिए क्या है, एक एट द मनी है, एटीएम है। ओके, ये क्लियर होना जरूरी है। काफी सारे बिगिनर को यही नहीं पता होता कि भाई एट द मनी क्या है, इन द मनी क्या है, आउट ऑफ द मनी क्या है। ओके, अब मुझे ट्रेड करना है, मैं 19,400 की अगर कॉल को ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए एट द मनी है। अब मैं 19,400 के बजाय प्राइस चल रहा है 19,400 पे और मैं 19,500 की कॉल को ट्रेड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? ओटीएम पे जा रहा हूँ, आउट ऑफ द मनी पे जा रहा हूँ। 19,400 का प्राइस है, मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ? 19,300। मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ अभी? आईटीएम पे चल रहा हूँ। ठीक है, आईटीएम इन द मनी में। ओके, तो जहां पे प्राइस है उसी प्राइस की स्ट्राइक को अगर आप ट्रेड करते हो, जहां पर मार्केट चल रहा है उसी प्राइस के नियर बाय स्ट्राइक को आप ट्रेड करते हो, नियरेस्ट स्ट्राइक को, इट मींस यू आर ट्रेडिंग एट द मनी। उस स्ट्राइक प्राइस जहां पर प्राइस चल रहा है, मार्केट जहां पर चल रहा है स्पॉट चाल, उससे अगर नीचे की प्राइस को आप ट्रेड करते हो, प्राइस चल रहा है 400 पे, आप 300 पे ट्रेड कर रहे हो, 300 की स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? इन द मनी में ट्रेड करो, जो कि बहुत परफेक्ट है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लालची हो, आपको ऐसा लग रहा है कि अगला मुझे लग रहा है कि यहाँ से प्राइस और ऊपर जा सकता है, ये आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक प्राइस भागेंगे, प्राइस चल रहा है 19,400 पर, आप ट्रेड कर रहे हो 19,500, इट मींस क्या कर रहे हो? आप आउट ऑफ द मनी ट्रेड कर रहे हो। आई होप ये सिंपल भाषा में आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम मेन टॉपिक है हमारा ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में भैया हमको क्या देखना है? ओके, ऑप्शन चेन अगर हम आते हैं, ठीक है, तो 19,400 के आसपास अभी प्राइस चल रहा है, अभी कहीं पे भी चल सकता है, अभी करंट मार्केट की सिचुएशन में आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आप सबसे पहली चीज देख दूंगा ओ आई। ओ आई जो मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था कि ओ आई क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या, मैं आप क्लियर इसको देसी भाषा में समझो। ओ आई जो होता है, ठीक है,
ओपन इंटरेस्ट मतलब जो ओपन पोजीशन है, ठीक है। ओपन पोजीशन खड़ी है मार्केट में भैया, जो सैटरडे से लेकर एक किसी स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट करके बैठा हुआ है, ठीक है। सपोज करो प्राइस प्राइस चल रहा था 19,400, ओके, है ना, और मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते तक जो है प्राइस, जो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी आएगी 20,000, है ना, नहीं टच करेगा, नहीं जाने वाला। मुझे पता है अगले नेक्स्ट वीक की थर्सडे तक ये जो प्राइस है 19,000 अभी 400 चल रहा है ना, 600 पॉइंट जाएगा ही नहीं आगे, मुझे पता है। मैं क्या करूंगा, इस 20,000 की सीई को शॉर्ट करके बैठे रहूंगा, कब तक, एक्सपायरी तक, ताकि ये जीरो हो जाए और मुझे मेरा पैसा मिल जाए। तो मैं ओपन पोजीशन मेरी क्या है 19,000 20,000 की कॉल ऑप्शन को मैं शॉर्ट करके बैठा हुआ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे पता है जाएगा ही नहीं, है ना, मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरा कन्विक्शन है। तो मैं क्या है, मैंने ओपन पोजीशन मार्केट में छोड़ करके मैं क्या करके रखा हूँ, शॉर्ट करके रखा हूँ, सेल करके रखा हूँ। तो जो ओआई होता है वो क्या है, ओपन पोजीशंस होती हैं किसकी, सेलर की, जो कि मार्केट में ओपन पड़ी होती है, उन्होंने उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किया, क्लोज नहीं किया, इनके स्टॉप लॉस नहीं गए, उस स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। तो आई होप आपको ओपन इंटरेस्ट क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। ओआई जो होता है, जो ओआई डाटा आपको देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ सेलर का होता है, ठीक है। ऑप्शन चेन जो आपको देखने को मिलती है सिर्फ और सिर्फ सेलर की होती है, ओके। आप ये गलती से कभी मत समझना कि ऑप्शन चेन में आपको बायर दिखता है, बायर हम हैं, हमको सेलर की पोजीशन देखने के लिए, सेलर को समझने के लिए ओआई डाटा समझना पड़ता है, ऑप्शन चेन समझना पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन चेन जो होती है उसको समझना पड़ता है, क्यों, क्योंकि हमें सेलर देखना हो। सेलर कौन है, मैं एक बायर हूं तो मेरे सामने एक सेलर है, सेलर कौन है, मेरा अपोनेंट है, मुझे उसकी दुश्मन की चाल को समझना पड़ेगा कि यार वो क्या सोच के बैठे हुए हैं। अगर हमें पता नहीं होगा कि सेलर क्या सोच के बैठा हुआ, सेलर का कन्विक्शन जोन क्या है, सेलर कौन होते हैं, मैं एक ऑप्शन बायर हूं, इस पॉइंट को ध्यान से समझ जाना। आज आपका ऑप्शन चेन का कॉन्सेप्ट ही मैं क्लियर कर दूंगा। क्या आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, आप मेरे को कमेंट करके बता दो, क्या आप कर सकते हो, नहीं कर सकते। भाई ये 50 लाख 20 लाख 30 लाख का फंड कहां से लाओगे, 1 करोड़ लगा के 10 20 30 हजार आप बना रहे हो, इतनी कैपेसिटी है आपके अंदर, तो भी ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों करते। तो सेलर कौन है, सेलर है बिग फंड, जिसके पास बड़ा पैसा है, मोटा पैसा है। अब वो उसके पास अगर मोटा पैसा है, इसके पास क्या है, ये सेलर है, इसके पास क्या है ना, फंड्स है, बड़ा पैसा है। मैं क्या हूं, बायर हूं, मैं एक बायर हूं, ये एक सेलर है, ओके। इसके पास फंड्स है, मेरे पास कैपिटल जो है लो कैपिटल है, मुझे ज्यादा रिटर्न चाहिए, मैं रिस्क पे लेने के लिए तैयार हूं। इस सेलर को कम रिटर्न चाहिए भाई, ये रिस्क में नहीं देगा। तो ये मार्केट के अंदर इतना बड़ा पैसा अगर जब लगा रहा है तो क्या होगा, इसके अंदर कन्विक्शन होगी ना। आप 1 करोड़ लगा के 10 रुपए के प्रीमियम को बाय कर सकते हो, कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन वो 1 करोड़ लगा के 10 रुपए के प्रीमियम को शॉर्ट करके बैठा होगा, क्यों, क्योंकि भैया उसको कन्विक्शन है, उसको पता है 20,000 नहीं जाने वाला। 20,000 अगर चला भी गया तो मैं एडजस्ट कर लूंगा, मैनेज कर लूंगा, मेरे पास और पैसा पीछे से पड़ा है। लेकिन हमें नहीं, हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए सेलर्स का कन्विक्शन जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि सेलर असली पैसा कहाँ लगा के बैठा हुआ है। अगर आपने वो पॉइंट पकड़ लिया, वो उसका वो जोन्स पकड़ लिया कि सेलर एग्जैक्टली मोटा पैसा कहाँ लगा के बैठा हुआ, वो अगर वो पोजीशन नहीं छोड़ रहा है, आपको पता है कि यार प्राइस आ चुका है 20,000 के आसपास टच करने वाला, अभी तक सेलर हिले नहीं है, बल्कि और ऐड हो रहे, और ऐड हो रहे, इट मीन्स वहां से प्राइस हाई चांसेस है कि वहीं से प्राइस को घुमा दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि उनका मोटा पैसा लगा है भाई, ऐसे इतनी आसानी से वो हार नहीं मानते। लेकिन जब हार मानते हैं तब बायर का पैसा बनता है, क्यों, वहां पर शॉर्ट कवरिंग होती है, बाइंग होती है, सेलर अपनी पोजीशन को काटता है, जब सेलर पोजीशन को काटता है क्या होती है, बाइंग होती है, इसीलिए वहां पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है। तो ओपन इंटरेस्ट समझना बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है, और कितना जरूरी है आई होप जो मैंने आपको चीजें बताई उससे आपको समझ में आ गया होगा। अब डायरेक्ट चलते हैं ऑप्शन चेन पे, क्योंकि हम समझ रहे हैं ऑप्शन चेन। और ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे तो ओआई हर एक स्ट्राइक प्राइस पर कितने लोग ओपन पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, कितने लोग शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। 19,400 की स्ट्राइक प्राइस है, ओके। यहाँ पर 1,32,000 ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स बैठे हुए, ओके। और इसी स्ट्राइक प्राइस को अगर मैं आगे देखूंगा तो यहाँ पर पुट साइड में 1,31,000, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर बराबर ही है ना। तो यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट बराबरी, तो क्या एक तरीके से अगर आप मैं इस ऑप्शन चेन के लोअर पॉइंट पर जाता हूँ,
तो मुझे यहाँ पर दिख जाएगी कि टोटल कॉल और पुट साइड में कितने कॉन्ट्रैक्ट बैठे हो, कितने कितने लोग शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। ओके, तो मुझे एक मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शन चेन में नीचे जा रहा हूँ तो मुझे कॉल साइड में मेरे को देखने को मिल रहा है 18,39,281 कॉल साइड में ओपन पोजीशन बैठी हुई है अभी तक खड़े, मतलब ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है उनके, अभी तो उन्होंने स्क्वायर ऑफ नहीं किया, वहां पर बैठे हुए। उसके अंगेंस्ट में पुट साइड में आपको देखने को मिल रहा होगा 18,26,426। तो कुल मिला के क्या है, बराबर है। अब कॉल साइड भी बराबर बैठे, पुट साइड भी बराबर बैठे, इट मीन्स क्या, मार्केट रेंज अमाउंट ना ऊपर ज्यादा जाएगा ना नीचे जाएगा, बीच एक ही रेंज में फंसाते रहेंगे, फंसाते 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 प्रीमियम हो जाएगा 0। पहली चीज, अगर आप ऑप्शन को ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, किस स्ट्राइक प्राइस को चूज करना है भाई, हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करें, कैसे चूज करें भाई, जिसके अंदर अच्छा वॉल्यूम है, जिस स्ट्राइक प्राइस में आपको अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, चुपचाप उस स्ट्राइक प्राइस को ही ट्रेड करो। ज्यादा फालतू की स्ट्राइक प्राइस मत जाओ आप भैया, आउट ऑफ द मनी ट्रेड करने के लिए जा रहे हो भाई, उसमें वॉल्यूम ही नहीं है, क्या करोगे, क्या फायदा, फंस जाओगे वहां पे। ठीक है, वहां पे एक स्पाइक मिलती है, तो जहां पे वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है, बस उस 2 से 3 स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करो ना भाई, उस स्ट्राइक प्राइस में वॉल्यूम है, इट मीन वहां पे आपको ट्रेड टाइम से मिल जाएगा, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट जल्दी हो जाएगा, आप एग्जिट मारोगे तो आपके प्राइस के आसपास ही एग्जिट होगा। लेकिन जहां वॉल्यूम नहीं है ना, वहां पर अगर आप मार्केट ऑर्डर पर एग्जिट मारोगे, 10 रुपए पर आपने एग्जिट मारा, 6 रुपए पर जाके सारी क्वांटिटी निकलेगी। तो ऐसा होता है। ओके, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर होगा, देसी भाषा में आपको समझा दिया है। फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा होगा, चेंज इन ओआई। अब ये पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। ये चेंज इन ओआई क्या है, ठीक है, ओआई मैंने बता दिया, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, टोटल कितने खड़े हुए हैं। अब चेंज इन होता है इन अ डे, एक दिन में, ठीक है। जैसे आप, मैं मार्केट में आया, मैं ऑप्शन बायर हूं, मैंने सुबह सुबह देखा मार्केट में बुलिश कैंडल बनी, मैंने कॉल ले ली, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे क्या ले ली, सी ले ली मैंने, क्या हुआ, मैं कॉल साइड पोजीशन बनाने लग गया। अब इस कैंडल ने स्टॉप लॉस खा के नीचे को कैंडल को इनगल्फ कर दिया, अब मैंने यहाँ क्या ले ली, पी ले ली। तो मैं यहाँ कॉल भी ले रहा हूँ, फिर मार्केट नीचे आया, मैं पुट भी ले रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, मेरे डिसीजन चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो सेलर भी क्या करेगा, कुछ मेरे जैसे, अगर मैं यहाँ पर बायर हूँ तो भैया मेरी तरह इंसान एक सेलर भी तो है ना, वो क्या करेगा, अगर उसको उसको अपने डिसीजन पे डाउट है, उसको ये लग रहा है कि यार यहाँ से उसको भी अगर अपने क्या बोलते हैं जो डिसीजन लिया है उसको भी उस पर अगर डाउट है, जैसे मुझे हुआ है, यहाँ पर मैंने कॉल ले ली, मैंने तुरंत नीचे आया कैंडल, मैंने पुट ले ली। तो सेम चीज मार्केट के इंट्राडे के मूवमेंट के अकॉर्डिंग, इंट्राडे में मार्केट के अंदर जो मूवमेंट आता है उसको देख के जो सेलर होता है वो कहीं पे अपनी पोजीशन काटता है, किसी स्ट्राइक प्राइस से पोजीशन को ऐड करता है, ठीक है। उसके बाद जो हमको डाटा देखने को मिलता है, अगर हम इसके बाद सीधा चार्ट पे चलते हैं, ठीक है, तो उस पोजीशन, उस ये जो हरकत उसने की है, मतलब जो उसने चेंज किया है, अपना डिसीजन चेंज किया, उसके बाद किसी स्ट्राइक प्राइस से पोजीशन काटी है, किसी स्ट्राइक प्राइस में ऐड ऑन किया, दूसरी जगह बैठ गया है, कॉल साइड में शॉर्ट करके बैठा था, उसको लगा मार्केट बुलिश होगा, पुट्स को शॉर्ट करके बैठने लग गया। तो वो डाटा हमको कहाँ से मिलता है, अगर आप देखेंगे तो चेंज इन ओआई से देखने को मिलता है, ठीक है। जिस स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा ओआई चेंज होगा, इट मीन्स वो स्ट्राइक प्राइस इंट्राडे के लिए उतना ज्यादा सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। और जिस स्ट्राइक प्राइस पे, मतलब अगर आप मार्केट सपोज करो कि 19,400 मार्केट चल रहा है, ठीक है, 19,400 मार्केट चल रहा है और बुलिश ऊपर की तरफ जा रहा है और ज्यादा मूवमेंट नहीं दिया, तो लोग क्या करने लग जाएंगे, 19,500 की कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करने लग जाएंगे इंट्राडे में, है ना, क्योंकि 19,400 तक गया, वहां से रिवर्सल आपको दिखा रहा है, तो 19,500 को शॉर्ट करने लग जाएंगे। 19,500 को शॉर्ट करने लग जाएंगे कब, इंट्राडे में, मूवमेंट को देख के। तो इंट्राडे में 19,500 को शॉर्ट करने लगे, तो हमें यहाँ पर चेंज इन ओआई देखने को मिल जाएगा कि यार इस पर काफी ज्यादा चेंज इन ओआई हुआ आज के दिन में। तो इट मीन इंट्राडे के लिए हमारे पास 19,500 का जो है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है। तो ऐसे ही चेंज इन ओआई को हमें देखना होता है, अगर हम एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, हम एक ऑप्शन बायर है, क्योंकि हमारे लिए चेंज इन ओआई बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्यों, क्योंकि आप एक दिन में काम कर रहे हो, आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, आप ये नहीं होगी, आप पोजीशंस को लेके नहीं बैठे हो, आप मंडे फ्राइडे से मैंने कोई कॉल ऑप्शन को नहीं बाय किया है कि मैं अगले थर्सडे को बेचूंगा, नहीं, मैं एक ऑप्शन बायर हूं, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ मेनली फोकस करना है चेंज इन ओआई। ओआई पे सिर्फ फोकस करूंगा जब मुझे क्या देखना होगा, जब मुझे इंपॉर्टेंट, और कौन से, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल मुझे आइडेंटिफाई करने हैं, तो मैं क्या देखूंगा,
OI। लेकिन मुझे इंट्राडे के लिए ठीक है, अगर मुझे इंट्राडे में अपने अपने लेवल्स को ड्रॉ करना है, अपने लेवल्स को आइडेंटिफाई करना है ऑप्शन चेन के लिए, तो मैं क्या देखूंगा, चेंज इन OI। ठीक है, अगर मुझे इंट्राडे में ट्रेड करना है, मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूं, तो मुझे इंट्राडे में अगर अपने लेवल्स को ड्रॉ करना है, अपनी पोजीशन को एडजस्ट करना है, या मुझे भी अपने को ट्रेड करने के लिए वहां पर प्रिपेयर करना है कि यार यहाँ पर चेंज इन OI बहुत ज़्यादा आ गया 19,500 के पे, तो मुझे 19,000 की 500 की कॉल नहीं बाय करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर OI बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका, मतलब सब वहाँ पर बैठ चुके हैं, वहाँ से रिवर्सल आ सकता है, तो मैं हो सकता है वहाँ पर पुट के लिए ट्रेड बनाऊँ, तो वो चीज़ मुझे डिसीजन लेना है, तो मुझे चेंज इन OI वहाँ पर देखना पड़ता है। तो ऑप्शन चेन एक ऑप्शन बायर के लिए सिर्फ इतना रोल प्ले करता है कि OI आपको देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ पर खड़े हैं, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ पे है। उसके बाद इंट्राडे के अंदर चेंज इन OI से आप समझ सकते हो कि हाँ यार एग्जैक्टली इंट्राडे में सेलर कहाँ पोजिशन में आ रहा है, वो कहाँ से डरे हैं, वो कहाँ से पोजीशन छोड़े, कहाँ पे डाउन हो रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी रणनीति बनानी होती है मार्केट में कि ट्रेड करने से पहले हाँ यार सेलर्स ने यहाँ से पोजीशन छोड़ के ऊपर शिफ्ट हो गए, कॉल साइड है बैठ गए, इट मीन्स ऊपर जाने के चांसेस नहीं है, ऊपर मार्केट अगर तोड़ के निकल गया तो पुट साइड में बैठ गए, इट मीन्स नीचे आने के चांसेस बहुत कम है, हमें बुलिश ट्रेड देखना चाहिए। ये डिसीजन लेने के लिए हमें चेंज इन OI देखना पड़ता है ऑप्शन चेन के अंदर। उसके अलावा अगर आप ऑप्शन चेन देखते हो तो आस्क प्राइस बिड प्राइस ये आपको नॉर्मल सा, ये हर किसी को आता है, लेकिन मेन रोल अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपको मेन रोल सिर्फ इन दो चीज़ों के लिए ऑप्शन चेन को देखना है। अब आते हैं कि इसमें अगर आप किसी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, आपको ग्रीक्स चाहिए है ना, थीटा गामा वेगा क्या होता है, कैसे होता है, ऑप्शन के प्रीमियम्स क्यों श्रिंक होते हैं, IV क्या होता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इसको कहा जाता है, क्या होता है, कैसे इंपैक्ट करता है, ये सारा कुछ इन डीप अगर आपको समझना है तो कमेंट करके बता दो, मैं आपके लिए एक और वीडियो आसान भाषा में लेके आ जाऊंगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि मैं एक स्कैल्पर हूँ, ओके, अब एक स्कैल्पर अगर मैं हूं, मुझे क्या करना है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है OI कहाँ है क्या है, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं एक स्कैल्पर हूं। स्कैल्पर का मतलब क्या है, स्कैल्पर का मतलब होता है जो 2% से लेकर 15% तक का एक ट्रेड में बुक करता है, वो एक स्कैल्पर है, कम टाइम में। ठीक है, टाइम जो उसका होता है कम होता है, शॉर्टर टाइम में क्विक मोमेंटम के साथ 2% से 15% उसने बुक कर लिया, भाई बहुत है उसके लिए स्कैल्पिंग के लिए। ओके, तो मुझे क्या OI देखना चाहिए, ऑप्शन चेन देखना चाहिए, क्या मेरे लिए ऑप्शन चेन इतना इंपॉर्टेंट है? मैं कह रहा हूं मैं एक स्कैल्पर, मेरे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन चेन नहीं है। मेरे को सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल अगर चार्ट पर ड्रॉ करने होते हैं, मैंने एक लेवल ड्रॉ किया और उसको मैच करने के लिए मैं OI ऑप्शन चेन देख लूंगा कि हाँ यार जो मैंने लेवल ड्रॉ किया, जो सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया है, क्या वहां पे एक्जैक्टली OI बैठा हुआ है, अगर बैठा हुआ है इट मीन्स वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का मेरे लिए काम करा है। अगर मैंने किसी चार्ट पर रजिस्टेंस ड्रॉ किया है और उस रजिस्टेंस के आसपास, ठीक है, उस रजिस्टेंस के आसपास OI बिल्डअप बहुत ज्यादा है, इट मीन्स वो रजिस्टेंस मेरे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, वहां पर अगर प्राइस जाएगा, वहां से कोई बेरिश कैंडल मिलेगी, मैं स्कैल्प मारूंगा, बस मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चेंज इन OI क्या, चेंज इन OI से, हाँ चेंज इन OI मुझे देखना जरूरी है, क्योंकि चेंज इन OI से थोड़ा बहुत मुझे सेलर्स का इंट्राडे के अंदर का मूवमेंट मिल जाए कि यार सेलर कहाँ डर रहे हैं, कहाँ पोजीशन छोड़ रहे। बट एज ए स्कैल्पर आपको ऑप्शन चेन को इतना ज़्यादा नहीं देखना होता है। मैं अभी इंट्राडे में ट्रेड करता हूँ, मैं एक फुल टाइम ऑप्शन ट्रेडर हूँ और मेरी डेली ट्रेडिंग आप नीचे सेंसिबल का लिंक दिया, वहाँ जाके आप मेरे को देख सकते हो मैं डेली ट्रेड किस तरीके से करता हूँ, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या देता है। सो आई होप आपको ऑप्शन चेन सिंपल और इजी वे में समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन बायर के लिए ऑप्शन चेन इंपॉर्टेंट है या नहीं है, स्कैल्पर के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। बाकी अगर आपको इस पर और वीडियोस चाहिए, आप मेरे को कमेंट करके बताओ, आपको जिस टॉपिक का वीडियोस चाहिए वो कमेंट करके डाल दो और मैं वो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊंगा। बाकी अगर आपको सीखने को मिल रहा है मेरे चैनल से तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने उन बिगिनर दोस्तों के साथ जिनको ये वीडियो की जरूरत है सीखने की और जो खासकर लॉसेज में बैठे हुए हैं। ओके, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को दबा दो, जब भी मेरा वीडियो आउट होगा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। बाकी मिलता हूँ ऐसी एक और लर्निंग वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।